बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरांतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम शोकमहनं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्ति रास मति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपि वीर सिया वर रामचंद्र की जय। जिनके सेवा भाव परे रीझ गए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। सलीलम लीलम जहाँ शोकमहनं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्ति रास मति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपि वीर सिया वर रामचंद्र की जय। जिनके सेवा भाव परे रीझ गए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रभु के दो चार पावन नामों का
उच्चारण करें। आज शनिवार का दिन, मंगल के दिन और शनिवार के दिन हमारा अनुरोध है आप सबसे, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य किया करें। सुंदरकांड का पाठ हमारी माताएं बहनें बेटियां भी कर सकती हैं। मंगल व शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे आपके जीवन में मंगल आता है। मंगल, ये हनुमान जी महाराज कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हाँ, अब आप समझ गए ना। देखो भाई, एक बात और बता दें, बहुत से लोग मंगल का व्रत करते हैं। हमने पूछा भैया कैसे करते हो? बोले महाराज जी दिन में कुछ नहीं लेते और रात्रि में जो घर में बना सो खा लेते हैं। अरे राम राम, ऐसा मत किया करो। मंगल के व्रत में एकमात्र लाल ही चीज खानी चाहिए। भला ध्यान दीजिएगा, दिन में आप गुड़ ले सकते हैं, लाल रंग के सेव फल ले सकते हैं, यानी मंगल के, और रात्रि में आटा में गुड़ मिला के या गुड़ और पूरी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा, जितने आप बैठे हैं, जो भी मंगल का व्रत करने वाले हों, मंगल के दिन एकमात्र लाल ही चीज खानी चाहिए, ये शास्त्रों का प्रमाण है। आइए, शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की चर्चा करने से हमारा आपका शनिश्चर भग जाता है। हाँ बताएं, एक बार क्या हुआ, हनुमान जी महाराज के पास शनिश्चर आया, कहने लगा महाराज ब्रह्मा जी का विधान है, मैं 7.5 वर्षों तक आपके पास रहूंगा, जजमेंट हो चुका है। हनुमान जी ने कहा रहो भैया। कहाँ रहोगे? शनिश्चर बोला मैं 3 स्थानों में रहता हूँ, किन्हीं किन्हीं के मूड में रहता हूँ, जब तक रहता हूँ उनकी खोपड़ी भन्नाए रहता हूँ, अब किन्हीं किन्हीं के कंधों में रहता हूँ, भाई भाई से विछोह करा देता हूँ, मित्र मित्र से विछोह करा देता हूँ, पति पत्नी को अलग कर देता हूँ, किन्हीं किन्हीं के पैरों में रहता हूँ। जब तक रहता हूँ जब तक रहता हूँ उनके पैर नहीं जमने देता। आप जहाँ कहिए वहाँ रहो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डरता भी था। हनुमान जी महाराज ने कहा अरे भाई तुम तो हमारे मेहमान हो, अब कोई ऐसे वैसे मेहमान नहीं, 7.5 वर्षों वाले परमानेंट मेहमान हो। हम तो ये कहेंगे कि तुम हमारे सिर पर रहो। लीजिए, शनिश्चर मारे खुशी खुशी हनुमान जी महाराज के सिर पर बैठ गए। क्या हुआ? हनुमान जी ने एक अच्छा डबल पहाड़ उठाया, मुंह पर जमाया। शनिश्चर चीखने चिल्लाने लगा, कहा महाराज यहाँ तो मैं बैठा हूँ, बहुत लग रहा है, जल्दी से पहाड़ हटा लीजिए, हटा लीजिए। हटा लिया। पूछा अब कहाँ रहोगे? शनिश्चर बोला मैं कंधों में रहूँगा। बोले ठीक है, कंधों में रहो। लीजिए, कंधे में रहने लगा। एक एक दिन हनुमान जी ने एक एक पहाड़ दोनों कंधों पे जमाए। ये फिर चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा महाराज अस्थाना भाव है, करवट नहीं बदलते बनता, जल्दी से पहाड़ हटा लीजिए। हटा लिया। पूछा आखिर अब कहाँ रहोगे? शनिश्चर बोला मैं पैरों में रहूँगा। बोले पैरों में रहो। शनिश्चर हनुमान जी महाराज के पैरों में रहने लगा। आप तो हनुमान जी का स्वभाव जानते हैं। सयल विशाल देख इके आगे, तापर कूद चढ़ो भय त्यागे, यही गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जाए, जिस किसी पहाड़ पे धम से कूद पड़े। शनिश्चर बोला महाराज सब हड्डी पसली चूर चूर हो गई, नीचे से पत्थर ऊपर से आपका लोड है। हनुमान जी ने कहा भाई ये कूदना फांदना तो हमारा रोज का काम है, आखिर तुम चाहते क्या हो? शनिश्चर बोला मैं विदा चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब तो कुछ लेके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। तो शनिश्चर ने कहा मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे दिन शनिवार के दिन
जो आपकी चर्चा करेंगे और सुनेंगे, मैं उनके पास तक नहीं रहूंगा। वैसे देखो, हम तो ये कहेंगे शनिश्चर से ज्यादा न घबराया करें। शनिश्चर किसी की जान नहीं मारता है, थोड़ा बड़े लोगों के लिए हानिकारक होता है और कोई खास बात नहीं है। एक किसी गरीब आदमी को बता दिया एक पंडित ने, मारे शनिश्चर लगा। इतना इतना घबराया, इतना घबराया कि खाना पीना तक उसे भूल गया। रोता फिर रहा था। कोई भी मिले, भैया मेरे शनिश्चर भगा दो, बाबा मेरे शनिश्चर भगा दो। एक जोशी मिल गए जो प्राय शनिश्चर का पूजा पाठ कराते हैं। जोशी ने कहा, अच्छा तुम 51 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे शनिश्चर का इंतजाम कर दूंगा। बोला बाबा मेरे पास 51 रुपए नहीं है। रोने लगा। जोशी समझ गया निहायत गरीब आदमी है। जोशी ने कहा, ऐसा करो तुम 21 रुपए दे दो, हम शनिश्चर का पूजा पाठ कर देंगे। हाथ में पानी लिए था। बोला बाबा गंगा लिए हूँ, अगर मेरे पास 21 रुपये होते मैं जरूर दे देता। फिर रोने लगा। अंत में जोशी ने कहा, अच्छा लाओ तुम केवल 20 आने पैसे दे दो। बोला बाबा मेरी जेब देख लो। तब जोशी ने कहा, मूर्ख कहीं के, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है तो तेरा शनिश्चर क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए घबराया न करें। देखिए, सब हनुमान जी महाराज की चर्चा करेंगे, सुनने से कहाँ रहेगा शनिश्चर। ये हनुमान जी महाराज संकट मोचन है ना। आपने देखा होगा, छोटा से छोटा हनुमान मंदिर बना हो, वहां लिखा होगा संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर, संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर। और राम जानकी के बड़े से बड़े मंदिर में कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा संकट मोचन राम जानकी मंदिर। एक दिन भक्तों ने एक बार प्रभु से पूछ ही दिया, कहा प्रभु ये क्या बात है, हनुमान जी के छोटे से छोटे मंदिर में लिखा होता है संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर, आपके बड़े मंदिरों में भी कहीं नहीं लिखा जाता। तब श्री राम ने कहा, बात ये है कि दुनिया के संकट हम मिटाते हैं, लेकिन हमारे संकट हनुमान मिटाते हैं, इसलिए संकट मोचन हनुमान के लिए ही ठीक है। सज्जनों, आइए थोड़ा हनुमान जी का स्मरण करें। सभी बोलेंगे, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो। हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, हनुमान राम, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया, जय हो सदा। तुम मार हूँ हंका लंका बजाई डंका, तुम मार हूँ सीता के शोक नसिया, हनुमान राम रसिया, सीता, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। तुम लय पहाड़ झांके लक्ष्मण के प्राण राखे, तुम लय पहाड़ रघुबर के मन में बसिया, हनुमान राम रसिया, रघुबर, जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया, हनुमान राम। हाँ, आइए, हनुमान जी महाराज का स्मरण हो गया, किंतु प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। देखो, हनुमान जी को जब तक प्रभु का नाम या प्रभु की कथा न सुनाई जाए, वो कभी प्रसन्न नहीं होते। समुद्र किनारे जब सब भालू बंदरों ने, किसी ने कहा मैं इतने योजन जा सकता हूँ, मैं इतने योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटने में संशय है, अंगद कहा जाओ मैं पारा। अंत में ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान से कहा, कहा ऋक्षपति सुन हनुमाना, काटुक साध रहा बलवाना। बलवान कहा ही नहीं,
हनुमान जी नहीं उठे, नहीं उठे। फिर जामवंत ने कहा, अरे हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे में तो पवन जैसी ताकत है। नहीं उठे। जामवंत ने फिर कहा, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कितनी उपाधियां जामवंत ने दी, क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। जब जामवंत ने कहा, राम काज लगे तव अवतारा, तो सुन कपि भयो पर्वताकारा। इसलिए हनुमान जी महाराज को आइए रोके दो चार नाम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज हनुमान जी महाराज की दो यात्राओं पर चर्चा करेंगे और आप सब सुने। इस कथा से हम सबको बड़ा लाभ होगा। भला इस कथा से हम सबको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि हम सब यात्री हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं? हम सब यात्री हैं, ना हम यहाँ के हैं ना हमें यहाँ रहना है। क्या बताएं। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा आप सबसे। एक दोहा आप जरूर याद कर लें। सोते समय यह दोहा हमें नित्य प्रति पढ़ना चाहिए। कौन सा? कोहौ आयो कहाँ ते, कोहौ आयो कहाँ ते, अकित जय हो का सार, को मम जननी को पिता, या को कहत विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी मुझे कहाँ जाना है, इस संसार में सार क्या है, मेरे वास्तविक माता पिता कौन हैं। यदि इन 5 चीज़ों पर हम विचार करते रहें तो न तो हमसे हमारे जीवन में हमसे कुकृत्य होंगे और अंत में हम परमात्मा को पा ही जाएंगे। जब हमें अपना असली घर मालूम हो जाएगा तब हम परमात्मा तो हमें मिल ही जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखिए, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। हमें राम राम, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। ना हम यहाँ के ना तुम यहाँ के, ना हम यात्री हैं, हम सब इस जहाँ के यात्री। दिल में ये भरना है, यहाँ नहीं रहना है। दिल में ये भरना है, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। जय जय। ये है संसार मुसाफिर खाना, ये है पहरे हम कर्मों का गहना, पहने हम फूट फूट सहना है, यहाँ नहीं रहना है। फूट फूट सह
सब यात्री हैं, बड़े भ्रमित यात्री, बड़े श्रमित यात्री हैं। बात भी आप सबको माननी ही पड़ेगी है। बड़े श्रमित यात्री दिन भर शरीर को दौड़ाते हैं और रात में ईमानदारी से बताओ, रात में मन को दौड़ाते हैं या नहीं? मन को दौड़ाते हैं रात में है। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं। एक कहती देश का बन भक्त जग में नाम कर ले, एक कहती मुक्ति के हित भ्रमण चारों धाम कर ले, एक कहती मुक्ति के हित, एक कहती चल कहीं एकांत में हरि गान गाए, क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं। एक कहती मृत्यु अच्छी, एक कहती और जी ले, एक कहती जहर प्याले और पी ले और पी ले, एक कहती जहर प्याले और पी ले, एक कहती नरक ही में स्वर्ग के सब सुख उठाए, क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं। हाँ देखो, आप सब जानते हैं हमारे कहने की आवश्यकता नहीं। कितने बंधु नींद की गोलियां खा खा के रात बिताते हैं। हमारे बच्चे 12-1 बजे तक टीवी देखते हैं, जब फिर भी नींद नहीं आती अंत में बेचारे सीने में तकिया रख के सोते हैं। हमारा तो अनुभव है, आज की दुनिया में सुख की नींद सोने वाले बहुत कम मिलेंगे, खोजने पर मिलेंगे। हाँ, हमें एक बात याद आ जाती है। एक बार हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत नाभा जी से मिलने के लिए गए। संत नाभा जी नित्य क्रिया करने के लिए कुटिया के बाहर निकल गए थे। जो अन्य महात्मा थे कहा आइए आइए स्वामी जी आने ही वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए, वहीं लेट गए और लेटे लेटे गोस्वामी जी सो गए। इतने में संत नाभा जी आए, कहने लगे तुलसी तुम सोते हो, हम संतों का काम है जगना जगाना, तुम सो रहे हो। गोस्वामी जी हंसे। गोस्वामी जी ने कहा बाबा इस दुनिया में जगने वाले तो बहुत हैं, मैं क्यों जगूं। गोस्वामी जी ने बताया जागे जोगी जंगम में जति जमाती ध्यान धर, जागे जोगी जंगम में जति जमाती ध्यान धर, डरे ओरे भारी को मोह मद काम के, डरे ओरे भारी को मोह मद काम। जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, छोटे सुन समाचार बड़ी बड़ी बाम के, छोटे सुन समाचार बड़ी बड़ी बाम के। जागे बुद्धे विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लाल की धरणी धन धाम के, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी शोक बस, जागे भोगी भोगी ही वियोगी रोगी शोक बस। सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के, सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के। आज की दुनिया में
जगने वाले बहुत भी हैं। ये तीनों बातें आप मान गए, हम आप यात्री हैं, बड़े भ्रमित यात्री हैं, बड़े श्रमित यात्री हैं। आइए हनुमान जी महाराज की 2 यात्राओं से आज शिक्षा ग्रहण करें। आज हम यात्रा करते हैं, कोई कोई यात्राएं तो हमारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कोई कोई यात्राएं हमारी आपकी बड़ी दुखदाई हो जाती हैं ना। जेब में पैसा होने पर भी भोजन नहीं मिल पाता, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता, पॉकेट कट जाते हैं, दोस्तों से भेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये हम हनुमान जी महाराज की 2 यात्राओं से सीखें। देखिए, हमारे हनुमान जी महाराज की एक यात्रा भारतीय संस्कृति से परिपूरित है, ध्यान दीजिएगा। एक यात्रा इनकी भारतीय संस्कृति से परिपूरित है। हनुमान जी की दूसरी यात्रा स्वाभिमान युक्त प्रतीत हो रही है। एक यात्रा में हनुमान जी के विश्राम के लिए रेस्ट हाउस खड़ा है, और एक यात्रा में इन्हें श्रम और भ्रम दोनों हो रहा है। एक यात्रा में हनुमान जी के द्वारा बड़ा ही औचित्य कार्य किया जा रहा है, फिर भी देखने वाले इन्हें देवता देखते हैं। और एक यात्रा में हनुमान जी महाराज के द्वारा बड़ा ही मानव में कार्य किया जा रहा है, किंतु देखने वालों ने इन्हें राक्षस करके देखा। कितना अंतर है। आइए, हनुमान जी महाराज की जो द्रोणागिरि की यात्रा है वो स्वाभिमान युक्त प्रतीत हो रही। हम नहीं कहते, आप तुलसी के शब्दों में सुने, स्वाभिमान युक्त है। क्या लिखा है? राम चरण सरसिज उर राखी, चले प्रभंजन सुख बल भाखी। राम चरण सरसिज उर राखी, चले प्रभंजन सुख बल भाखी। हृदय में तो प्रभु के चरणों को रखा, किंतु हनुमान जी ने चलते समय अपने मुंह से अपने बल का वर्णन किया। बोलो ये क्या है? जैसा कि परशुराम को चिढ़ाते हुए भैया लक्ष्मण ने कहा था, सूर समर करनी करे, अब कहीं न जनामय आप। विद्यमान रण पाय रिपुकायर कथहि प्रलाप। यही बात रावण के बारे में लिखी है। शूप न कहीं समझाए करी, बल बोले से बहु भांति, बल बोले से बहु भांति। अब भवन गयो अति सोच, बस नींद परी नहीं रात। मेघनाथ के लिए भी यही शब्द आया है, वो भी अपने पिता राम से कह रहा है, इष्ट देव सन बल रथ पायो, सो बलतात न तुम। तो कौन जैसी ताकत है, नहीं उठे। जामवंत ने फिर कहा, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कितनी उपाधियां जामवंत ने दी, क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। जब जामवंत ने कहा राम काज लगे तव अवतारा, तो सुन कपि भयो पर्वताकारा। इसलिए हनुमान जी महाराज को आइए रोके 2-4 नाम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आज हनुमान जी महाराज की 2 यात्राओं पर चर्चा करेंगे और आप सब सुने। इस कथा से हम सबको बड़ा लाभ होगा। भला इस कथा से
हम सबको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि हम सब यात्री हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं? हम सब यात्री हैं, ना हम यहाँ के हैं ना हमें यहाँ रहना है। क्या बताएं? मैं एक निवेदन जरूर करूंगा आप सबसे, एक दोहा आप जरूर याद कर लें। सोते समय यह दोहा हमें नित्य प्रति पढ़ना चाहिए। कौन सा? कोहो आयो कहाँ ते, कोहो आयो कहाँ ते, अकित जय हो का सार, को मम जननी को पिता, या को कहत विचार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी मुझे कहाँ जाना है, इस संसार में सार क्या है, मेरे वास्तविक माता पिता कौन हैं। यदि इन 5 चीज़ों पर हम विचार करते रहें तो न तो हमसे, हमारे जीवन में हमसे कुकृत्य होंगे और अंत में हम परमात्मा को पा ही जाएंगे। जब हमें अपना असली घर मालूम हो जाएगा तब हम परमात्मा तो हमें मिल ही जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखिए, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। हमें राम राम, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। ना हम यहाँ के ना तुम यहाँ के, ना हम यात्री हैं, हम सब इस जहाँ के यात्री। दिल में ये भरना है, यहाँ नहीं रहना है। दिल में ये भरना है, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। जय जय। ये है संसार मुसाफिर खाना, ये है पहरे हम कर्मों का गहना, पहने हम टूट फूट सहना है, यहाँ नहीं रहना है। टूट फूट सहना, हमें राम राम कहना है, यहाँ नहीं रहना है। यहाँ नहीं रहना। हम सब यात्री हैं, बड़े भ्रमित यात्री, बड़े श्रमित यात्री हैं। बात भी आप सबको माननी ही पड़ेगी है। बड़े श्रमित यात्री दिन भर शरीर को दौड़ाते हैं और रात में ईमानदारी से बताओ, रात में मन को दौड़ाते हैं या नहीं? मन को दौड़ाते हैं रात में है। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं। एक कहती देश का बन भक्त जग में नाम कर ले, एक कहती मुक्ति के हित भ्रमण चारों धाम कर ले,
बातें हमारे कहने की आवश्यकता नहीं। कितने बंधु नींद की गोलियां खा खा के रात बिताते हैं। हमारे बच्चे 12-1 बजे तक टीवी देखते हैं, जब फिर भी नींद नहीं आती अंत में बेचारे सीने में तकिया रख के सोते। हमारा तो अनुभव है आज की दुनिया में सुख की नींद सोने वाले बहुत कम मिलेंगे, खोजने पर मिलेंगे। हाँ, हमें एक बात याद आ जाती है। एक बार हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत नाभा जी से मिलने के लिए गए। संत नाभा जी नित्य क्रिया करने के लिए कुटिया के बाहर निकल गए थे। जो अन्य महात्मा थे कहा आइए आइए स्वामी जी आने ही वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए, वहीं लेट गए और लेटे लेटे गोस्वामी जी सो गए। इतने में संत नाभा जी आए, कहने लगे तुलसी तुम सोते हो, हम संतों का काम है जगना जगाना, तुम सो रहे हो। गोस्वामी जी हंसे। गोस्वामी जी ने कहा बाबा इस दुनिया में जगने वाले तो बहुत हैं, मैं क्यों जगूं। गोस्वामी जी ने बताया जागे जोगी जंगम में जति जमाती ध्यान धर, जागे जोगी जंगम में जति जमाती ध्यान धर, डरे ओरे भारी ओह मोह मद काम के, डरे ओरे भारी ओह मोह मद काम। जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, छोटे सुन समाचार बड़ी बड़ी दाम के, छोटे सुन समाचार बड़ी बड़ी दाम के। जागे बुद्धि विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लाल की धरणी धन धाम के, जागे भोगी भोगी ही वियोगी रोगी शोक बस, जागे भोगी भोगी ही वियोगी रोगी शोक बस। सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के, सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के। आज की दुनिया में जगने वाले बहुत भी हैं। ये तीनों बातें आप मान गए, हम आप यात्री हैं, बड़े भ्रमित यात्री हैं, बड़े श्रमित यात्री हैं। आइए हनुमान जी महाराज की 2 यात्राओं से आज शिक्षा ग्रहण करें। आज हम यात्रा करते हैं, कोई कोई यात्राएं तो हमारी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कोई कोई यात्राएं हमारी आपकी बड़ी दुखदाई हो जाती हैं ना। जेब में पैसा होने पर भी भोजन नहीं मिल पाता, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता, पॉकेट कट जाते हैं, दुष्टों से भेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये हम हनुमान जी महाराज की 2 यात्राओं से सीखें। देखिए हमारे हनुमान जी महाराज की एक यात्रा भारतीय संस्कृति से परिपूरित है, ध्यान दीजिएगा। एक यात्रा इनकी भारतीय संस्कृति से परिपूरित है। हनुमान जी की दूसरी यात्रा स्वाभिमान युक्त प्रतीत हो रही है। एक यात्रा में हनुमान जी के विश्राम के लिए रेस्ट हाउस खड़ा है और एक यात्रा में इन्हें श्रम और भ्रम दोनों हो रहा है। एक यात्रा में हनुमान जी के द्वारा बड़ा ही औचित्य कार्य किया जा रहा है, फिर भी देखने वाले इन्हें देवता देखते हैं। और एक यात्रा में हनुमान जी महाराज के द्वारा बड़ा ही मानव में कार्य किया जा रहा है, किंतु देखने वालों ने इन्हें राक्षस करके देखा। कितना अंतर है। आइए हनुमान जी महाराज की जो द्रोणागिरि की यात्रा है वो स्वाभिमान युक्त प्रतीत हो रही। हम नहीं कहते, आप तुलसी के शब्दों में सुने, स्वाभिमान युक्त है। क्या लिखा है? रामचरण सरसिज गुर राखी, चले प्रभंजन सुख बल भाखी। रामचरण सर रामचरण सरसिज उर राखी, चले प्रभंजन सुख बल भाखी। हृदय में तो प्रभु के चरणों को रखा, किंतु हनुमान जी ने चलते समय अपने मुंह से अपने बल का वर्णन किया। बोलो ये क्या है?
जैसा कि परशुराम को चिढ़ाते हुए भैया लक्ष्मण ने कहा था, शूर समर करनी करे अब कहीं न जनामय आप, विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथहि प्रलाप। यही बात रावण के बारे में लिखी है। शोक न कहीं समझाए करी, बल बोले से बहुभांति, बल बोले से बहुभांति। अब हमन गयो अति सोच बस, नींद परी नहीं रात। मेघनाथ के लिए भी यही शब्द आया है, वो भी अपने पिता राम से कह रहा है, इष्ट देव सन बल रथ पायो, सो बलदात न तुम जनायो। इष्ट देव सन बल, आज राम चरण सर सिधि पुर राखी, चले प्रभंजन सुत बल राखी। राम चरण सर सिधि, तुलसी के शब्दों में प्रतीत होता है हनुमान जी महाराज की द्रोणागिरि की यात्रा स्वाभिमानी उक्त है। और क्या कहें, महावीर होते हुए भी द्रोणागिरि की यात्रा में हनुमान जी महाराज को श्रम हुआ है? मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊं जाय श्रम हुआ ना, भ्रम भी हुआ। जबकि सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी मिलने का पूरा पता, बूटी का रूप रंग भी बता दिया था। सुखेन वैद्य ने कहा था, जा रहे हो ध्यान रखना। सुखेन ने कहा था, संजीवनी उसको कहते हैं, संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच। क्या पहचान पाए बूटी को? नहीं पहचान पाए। अंततो गत्वा पहाड़ उखाड़ना पड़ा। कब? जब देखा शैल न औषध चीना, देखा शैल न औषध चीना, सहसा गिरे उखाड़ कपी नीना, सहसा गिरे लय गिर निशनभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। हाँ, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बोलो, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पहाड़ लिए चले जा रहे हैं। देखने वाले भरत ने क्या देखा? देखा भरत विशाल अति, अन्य से चरमन अनुमान, बिन फरसाय के मारे चाप श्रवण लगतान। बोलो, है ये द्रोणागिरि की यात्रा। अब आइए हनुमान जी महाराज की लंका की यात्रा भारतीय संस्कृति से भरपूरित है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? वेदा विभिन्ना असमृतयोर विभिन्ना, नासो मुनीर यस्य मतो न भिन्नम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो जेन गता सपंथा। चलते समय हनुमान जी ने वयोवृद्ध जामवंत से सलाह ली। कहा, जामवंत मैं पूछूं तुम, जामवंत जामवंत मैं पूछूं तुम,
एकांत से सलाह ली। प्रभु का सुमिरन हो रहा है, लंका की यात्रा में प्रभु का सुमिरन हो रहा है, प्रभु हृदय में है। दोनों बातें लिखी हैं, अस कही ना सबन कहा माथा, चले हर से ही धरि रघुनाथा। सुमिरन हो रहा है, बार बार रघुबीर सम्हारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। विश्राम के लिए रेस्ट हाउस खड़ा है, क्या हनुमान जी ने विश्राम किया? नहीं। आज हम होते तो कहते सरकारी काम धाम है, ये सब चलते ही रहते हैं, थोड़ा रेस्ट क्यों न ले लिया जाए। हनुमान जी महाराज ने विश्राम नहीं किया। लंका में पहुंचे माता सीता, लंका में पहुंचे माता सीता जी के समक्ष पहुंच गए, सब कुछ किया, सब कुछ किया, संदेशा कहा, मुंदरी दी, बगीचा उजाड़ दिया, सब कुछ किया है। माता सीता प्रसन्न हो गई। ऐसे प्रसन्न हुई, वो वरदान दिया हनुमान जी को कि जो हनुमान जी बहुत दिनों से चाहते थे, अक्सर सोचा करते थे ये अवसर मुझे कब मिलेगा। क्या? हनुमान जी महाराज की प्रबल इच्छा थी कि प्रभु मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें, मुझे पुत्र शब्द से उल्लसित करें। कई बार हनुमान जी ने कोशिश भी की इस कार्य की पूर्ति के लिए, किंतु सफलता नहीं मिली। एक बार दिन हनुमान जी ने देखा प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे, कहा जाऊं आज प्रभु प्रसन्न बैठे, चरणों में चिपट जाऊं, आज मुझे प्रभु अवश्य पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे। वही किया हनुमान जी महाराज ने। क्या? प्रभु पहचान पर गई चरना, प्रभु पहचान सो सुख उमा जाए नहीं प्रेरणा, सो सुख उमा। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सीत चुरावा। सुन कपि दिया जन मान से ऊना, कै मम प्रिय लक्ष्मण ते तूना, कै मम प्रिय लक्ष्मण ते। हनुमान जी महाराज चरणों में चिपट गए। प्रभु शिव राम ने उठाया, हृदय से लगाया, कहा हनुमान, ऊना माने खेद, हनुमान तुम खेद मत मानो, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अरे राम राम, ये सुन के हनुमान जी को बिल्कुल प्रसन्नता न हुई। कहा है जो मैं चाहता था वो नहीं कहा। यदि प्रभु प्रसन्न न होते तो आखिर लक्ष्मण से दूना क्यों कहते? ये तो सब कुछ कहा, लेकिन पुत्र शब्द से मुझे उल्लसित नहीं किया। क्या बात है? हनुमान जी समझ गए। कहा यहाँ से काम ना बनेगा, इस कार्य पूर्ति के लिए हमें दूसरे डिपार्ट में जाना पड़ेगा, माताओं के डिपार्ट में जाना पड़ेगा। माताओं के निश्चित कर लिया, वही हुआ है। जब माता सीता के पास अशोक वाटिका में संदेशा दे दिया, मुंदरी दे दी है, सब कुछ लंका जला दी, सब कुछ सारे काम कर डाले। माता सीता प्रसन्न हो गई, हनुमान जी को वरदान देना शुरू किया। क्यों? माँ का जो स्नेह होता है वो एक अलग ही होता है, ये बात माननी पड़ेगी। भले बेटे भी जानते हैं माँ का स्नेह इतना बड़ा होता है सज्जनों कि 50 वर्ष का ही क्यों न हो जाए कोई, लेकिन अगर वो 50 वर्ष वाला भी बाहर से आता है ना, माँ पूछती है क्यों बेटा, कुछ खाया पिया है ना, भूखे तो नहीं, उठारी लगाऊं तुम्हारे लिए। यानी ये दो नेचुरल बातें हैं। माँ सदैव बेटे का पेट देखती है, अब पत्नी सदैव पति की जेब देखती है। बहनों नाराज मत होना भला, इन नेचुरल बातें होती हैं। माँ बेटे का पेट देखती है, सब नहीं, लेकिन अक्सर देवियाँ पति की जेब देखती हैं। आज देख लो माँ का कितना ऊंचा दर्जा दिया गोस्वामी जी ने। जब भगवान राम प्रकट हुए उस समय क्या लिखा है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
कौशल्या हितकारी लिखा। आप रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। मनु महाराज, उनकी रानी शत्रुपा, दोनों ने बराबर तपस्या की थी। बराबर गोस्वामी जी ने लिख दिया, बरस साहस 10 त्यागे सो, 18 रहे एक पद 2। लेकिन गोस्वामी जी ने पिता का नाम नहीं लिया, कौशल्या हितकारी लिखा। पता है ना, माँ का इतना बड़ा अधिकार होता है। मान लो आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, आप खूब गोरा गोरा सा कोई लड़का कहीं से ले आइए, अपनी पत्नी से कहिए ये हमारा बेटा है। यदि वो स्वीकार नहीं करेगी, आप उसे अपना बेटा नहीं बना सकते। माताएं चाहे तो काला कलूटा जैसा भी उठा के ले आए, आपसे एक बार कह दें बाबूजी मैंने इसे गोदी में लिया है, मेरा बेटा है, आपको मानना पड़ेगा। ये माँ का कितना बड़ा अधिकार होता है। जैसा कि माता कौशल्या ने प्रभु राम से यही कहा था, राम मैं रोक लेती बन जाने से तुम्हें, मैं रोक सकती थी, क्यों? जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता। देखने वालों ने राक्षस करके देखा, कितना अंतर है। आइए, हनुमान जी महाराज की जो द्रोणागिरि की यात्रा है वो स्वाभिमान युक्त प्रतीत हो रही। हम नहीं कहते, आप तुलसी के शब्दों में सुने, स्वाभिमान युक्त है। क्या लिखा है? रामचरण सर सिज उर राखी, चले प्रभंजन सुत बल भाखी। रामचरण सर रामचरण सर सिज उर राखी, चले प्रभंजन सुत बल भाखी। हृदय में तो प्रभु के चरणों को रखा, किंतु हनुमान जी ने चलते समय अपने मुंह से अपने बल का वर्णन किया। बोलो ये क्या है? जैसा कि परशुराम को चिढ़ाते हुए भैया लक्ष्मण ने कहा था, सूर समर करनी करे, अब कहीं न जनामय आप, विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथहि प्रलाप। यही बात रावण के बारे में लिखी है। शूप न कहीं समझाए करी, बल बोले से बहुभांति, बल बोले से बहुभांति। अब हमन गयो अति सोच, बस नींद परी नहीं रात। मेघनाथ के लिए भी यही शब्द आया है, वो भी अपने पिता राम से कह रहा है, इष्ट देव सन बल रथ पायो, सो बलतात न तुम जनायो। इष्ट देव सन बल, आज राम चरण सर सिज उर राखी, चले प्रभंजन सुत बल भाखी। राम चरण सर सिज, तुलसी के शब्दों में प्रतीत होता है हनुमान जी महाराज की द्रोणागिरि की यात्रा स्वाभिमानी उक्त है। और क्या कहें, महावीर होते हुए भी द्रोणागिरि की यात्रा में हनुमान जी महाराज को श्रम हुआ है? मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊं जाय श्रम हुआ ना, भ्रम भी हुआ। जबकि सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी मिलने का पूरा पता, बूटी का रूप रंग भी बता दिया था। सुखेन वैद्य ने कहा था, जा रहे हो ध्यान रखना। सुखेन ने कहा था, संजीवनी उसको कहते हैं, संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। यदि नहीं भोर
जान पाए। अंत तो गत्वा पहाड़ उखाड़ना पड़ा। कब? जब देखा शैल न औषध दीना, देखा शैल न औषध चीना, सहसा गिरे उखाड़ कपिनीना, सहसा गिरे तो लय गिर निशनभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। हाँ, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बोलो। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पहाड़ लिए चले जा रहे हैं। देखने वाले भरत ने क्या देखा? देखा भरत विशाल अति, अन्य से चरमन अनुमान, बिन फरसाय के मारे चाप श्रवण लगतान। बोलो है, ये द्रोणागिरि की यात्रा। अब आइए हनुमान जी महाराज की लंका की यात्रा भारतीय संस्कृति से परिपूरित है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? वेदा विभिन्ना असमृतयोर विभिन्ना, नासो मुनीर यस्य मतो न भिन्नम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो जेना गता सपंथा। चलते समय हनुमान जी ने वयोवृद्ध जामवंत से सलाह ली। कहा, जामवंत मैं पूछूं तू, जामवंत जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजय, मोही उचित सिखावन दीजय। जामवंत से सलाह ली। प्रभु का सुमिरन हो रहा है। लंका की यात्रा में प्रभु का सुमिरन हो रहा है। प्रभु हृदय में है। दोनों बातें लिखी हैं। अस कही नाय सबन कह माथा, चले हर से ही धरि रघुनाथा। सुमिरन हो रहा है। बार बार रघुबीर सम्हारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। विश्राम के लिए रेस्ट हाउस खड़ा है। क्या हनुमान जी ने विश्राम किया? नहीं। आज हम होते तो कहते सरकारी काम धाम है, ये सब चलते ही रहते हैं, थोड़ा रेस्ट क्यों न ले लिया जाए। हनुमान जी महाराज ने विश्राम नहीं किया। लंका में पहुंचे माता सीता, लंका में पहुंचे माता सीता जी के समक्ष पहुंच गए। सब कुछ किया, सब कुछ किया। संदेशा कहा, मुंदरी दी, बगीचा